नमस्कार दोस्तों। और बार बार एक ही प्रश्न आ रहा है कि एनसीटीई ने जो एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या कहा है और उसका जो शिक्षक अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो एनसीटीई ने शपथ पत्र दिया है वो क्या है और किस मामले में है। तो ये आप देख सकते हैं, अंजुमन इसात तालीम ट्रस्ट अपील करता याचिकाकर्ता बनाम जो है वो महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य। तो यहाँ भारत के उच्चतम न्यायालय में जो शपथ पत्र दिया है और वो उसमें क्या कहा गया है, शिक्षक की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने वाली एनसीटी व्यवस्था की संक्षिप्त पृष्ठभूमि। तो महत्वपूर्ण जो पॉइंट होंगे हम उनको देखेंगे। सबसे पहले एक जो न्यूज़ चल रही है कि 3 सितंबर 2001 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पदोन्नति में टीईटी रहेगा अनिवार्य। तो एक चीज़ यहाँ पर निकल के आती है कि जो 2001 के बाद नियुक्त शिक्षक हैं तो उनके लिए पदोन्नति में टीटी यानी कि वो पदोन्नति यदि लेना चाहते हैं तो टीटी उनको करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ एक जो चीज़ लिखी है इसको आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी का हलफनामा नियमों में ढील संभव नहीं में लिखा हुआ है कि एनसीटी ने कहा कि 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर बाद में लागू की गई न्यूनतम शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि 3 सितंबर 2001 के बाद तथा विशेष रूप से 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पदोन्नति में टीईटी अनिवार्य रहेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पदोन्नति होगी यानी 2010 और 2011 तक के जो शिक्षक हैं उन्हें यदि पदोन्नति चाहिए तो उनके लिए टीईटी अनिवार्य है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जरूरी है टीईटी। हलफनामे में कहा गया है कि टीईटी लागू करने का उद्देश्य देश भर में शिक्षक गुणवत्ता के समान राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना, शिक्षक शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता सुधार को बढ़ावा देना, छात्रों के बेहतर शिक्षण उपलब्ध कराना है। इसलिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में टीईटी को अनिवार्य बनाए रखना शिक्षा व्यवस्था के हित में आवश्यक है। एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि शिक्षक भर्ती और पदोन्नति से जुड़े मामलों में परिषद द्वारा जारी अधिसूचनाओं और विनियमों की लागू माना जाएगा। अब एनसीटी कानून से मिली है योग्यता तय करने की शक्ति। हलफनामे में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 तथा शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार एनसीटी को प्राप्त है। इसी आधार के तहत वर्ष 2010 और 14 में जारी अधिसूचनाओं में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। तो 2010 और 14 में जो अधिसूचना निकली थी उसमें ये कहा था कि टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। हालांकि जो 10 और 14 की जो अधिसूचना थी उसमें ये स्पष्ट था कि जो अधिनियम लागू हुआ है वो 2010 में लागू हुआ है और 2010 के बाद ही अधिनियम लागू होगा, यानी कि 2010 के बाद जो शिक्षक बनेंगे उन्हें न्यूनतम योग्यता उसमें टीटी देना अनिवार्य होगा। क्योंकि 2010 के जो अधिनियम था उसमें स्पष्ट लिखा था कि इसके पहले के जो शिक्षक हैं इन्हें इन न्यूनतम योग्यताओं से दूर रखा गया। अब जो एनसीटी ने जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है उसकी मुख्य बातें हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट नंबर 10 देखें कि एमएचआरडी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी संख्या जो पत्र क्रमांक के दिनांक 3/8/17 के माध्यम से आवश्यक न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के लिए अंतिम अवसर दोहराया और यह चेतावनी दी कि सेवारत शिक्षकों को आवश्यक न्यूनतम योग्यता प्राप्त किए बिना 1/4/19 के बाद सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यह निर्देश दिया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी इन सर्विस यानी देखिए मेन बात यह है कि इन सभी जो है इन सर्विस अप्रशिक्षित शिक्षक जो अप्रशिक्षित हैं यानी कि जिन्होंने डीएड बीएड प्रशिक्षण नहीं किए हैं, अप्रशिक्षित शिक्षक निश्चित समय यानी कि 31 मार्च 2019 के भीतर एनसीटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लें। ठीक है, एमएचआरडी के पत्र दिनांक 3/8/17 के प्रति ये संलग्न लिखा हुआ है। अब मेन चीज़ हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हलफनामा दिया है और उसका जो संक्षेपीकरण है वो क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि 11वां पॉइंट देखें, एनसीटी द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचनाएं दिनांक 23/8/10 और 29/7/11 विशेष रूप से 10 की अधिसूचना के पैराग्राफ 4 से देखिए पैराग्राफ 4 में स्पष्ट लिखा है कि छूट है कि अधिसूचनाओं की तारीख से पहले नियुक्त शिक्षकों के साथ साथ 3/9/2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों को उपरोक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने से छूट दी गई है। यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं कि 2010 का जो आरटीई एक्ट है
उसमें लिखा है कि 2010 के पूर्व और 3/9/2001 के पहले नियुक्त शिक्षकों को जो है वो टीईटी यानी न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की छूट दी गई है। न्यूनतम योग्यता जो होती है कि जो कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें 50% होना चाहिए, और जो SC ST OBC है उन्हें कुछ परसेंट का जो है वो बेनिफिट दिया जाता है। बाकी 50% जो है आपका एजुकेशन होना चाहिए, और उसके बाद आपका DED BEd में आपको प्रशिक्षित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने से छूट दी गई है। टेट भी उसी में संदर्भित योग्यताओं में से एक है। तो जिस प्रकार न्यूनतम योग्यताओं से छूट दी गई है, उसी प्रकार टेट से भी उन्हें छूट दी गई है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है 11वें पॉइंट में। अब ऊपर संदर्भित शिक्षकों की श्रेणी की स्थिति में के संबंध में बाद की किसी भी समझ से में इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये भी देख सकते हैं कि ऊपर संदर्भित शिक्षकों की श्रेणी की स्थिति के संबंध में बाद की किसी भी समझ में इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये कहना है जो यहाँ स्पष्टीकरण दिया है NCT के द्वारा। ठीक है, अब अगला जो पेज है उसे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पॉइंट 12 है, हालांकि RT अधिनियम की धारा 23 ने NCT द्वारा निर्धारित योग्यता आवश्यकताओं के अनुरूप आने के लिए शिक्षकों के लिए एक विंडो अवधि प्रदान की थी, लेकिन इसे इस रूप में नहीं लिया जा सकता है कि छूट के संबंध में NCTE द्वारा अपनाया गया रुख इस प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यह देखा जा सकता है कि ऊपर पैराग्राफ 10 में संदर्भित दिनांक 3/8/17 के पत्र को शिक्षकों की उस श्रेणी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो शिक्षण के, अब यहाँ पर आप देखें ध्यान से कि जो 2017 का पत्र है उसमें शिक्षकों की उस श्रेणी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो शिक्षण के विषय में अप्रशिक्षित हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि शिक्षण यानी कि एजुकेशन यानी कि जो उन्होंने क्वालिफिकेशन की है उस शिक्षण के विषय में अप्रशिक्षित हैं, यानी कि जो DED BEd है उसमें भी अप्रशिक्षित हैं, और इसलिए यह सही ढंग से आग्रह किया गया था कि सभी सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों को अन्य शैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ न्यूनतम शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता करना चाहिए। यहाँ पर मेन बात जो है शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता, तो न्यूनतम शिक्षक प्रशिक्षण का मतलब होता है जो ट्रेनिंग होती है जिसे हम DED BEd कहते हैं, और ये जो है 2019-20 में NIOS के द्वारा जो स्कूल थे जहाँ पर शिक्षक अप्रशिक्षित और विशेषकर प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक थे वो अप्रशिक्षित थे, तो सरकार ने ये कहा था कि कोई भी शिक्षक जो है वो अप्रशिक्षित अनट्रेंड नहीं रहना चाहिए। तो NIOS के माध्यम से जो सरकारी या प्राइवेट शिक्षक जो टीचिंग कर रहे थे NIOS के माध्यम से उन्हें DELED किया और करवाया गया था। तो महत्वपूर्ण बात यदि हम देखें तो 12वें पॉइंट में यह लिखी है कि सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों को अन्य शैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ न्यूनतम शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। 13 अब देखिए यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हैं कि जो महत्वपूर्ण तथ्य था 2017 के संशोधन में वो ये था कि जो शिक्षक अप्रशिक्षित हैं यानी कि जिन्होंने DED BEd प्रशिक्षण नहीं किया है उन्हें उन योग्यताओं को करना पड़ेगा जिन्हें पहले छूट दे दी गई थी, लेकिन उनके लिए जो है वो 2 साल का एक कोर्स किया गया था DELED NIOS के द्वारा करवाया गया था, और जिन्होंने अन्य माध्यमों से किया उन्होंने भी कर लिया है। तो यहाँ पर छोड़े, अब सारी की सारी जो बात है इस शपथ पत्र की वो 13वें पॉइंट में घूम के फिर जहाँ के तहाँ जाती है। तो हम एक बार 13वें पॉइंट को भी देख लेते हैं। उपरोक्त पृष्ठभूमि में NCT साधक प्रस्तुत करता है कि प्रचलित भर्ती नियमों के अनुसार, यानी कि प्रचलित मतलब अभी वर्तमान में जो भर्ती नियम है उसके अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण, यहाँ पर फिर बात कर रहे हैं शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि वही DED BEd वगैरह की, और की व्यावसायिक योग्यता के बिना 3/9/2001 से पहले सेवा में नियुक्त प्रत्येक शिक्षक, साथ ही फिर यहाँ पर देखिए साथ ही 3/9/2001 और 23/8/2010 के बीच NCT नियम 2001 के अनुसार नियुक्त शिक्षक, और 23/8/2010 यानी कुल मिलाकर के हम ये मान लें तो ये 3/9/2001 से लेकर के 29/8/2011 के बीच के शिक्षक हैं। ठीक है, और यानी वह तारीख जिस दिन NCT ने RT अधिनियम के संदर्भ में 31/3/2010 की अधिसूचना के अनुसरण में अधिसूचना जारी की थी। नियुक्त शिक्षक नियुक्ति के साथ साथ पदोन्नति के लिए भी TT प्राप्त करने के लिए बाध्य अनिवार्य हैं। अब यहाँ घूम फिर करके एक ही बात आ गई है कि यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है कि पदोन्नति के साथ साथ नियुक्ति, तो ये एक कन्फ्यूजन है जब आप ऊपर 2 बातें कह रहे हैं कि आपने जो 2017 में बात कही थी कि TT
की बात कुछ थी नहीं वहाँ पर, बल्कि वहाँ पर ये जो अंडरलाइन है कि जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में न्यूनतम शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करनी थी, और उस समय सरकार ने NIOS के माध्यम से DED वगैरह भी करवाया था। लेकिन यहाँ पर जो एक बात है और फिर घूम फिर के वहीं पर आ जाती है कि 31/3/2010 की अधिसूचना के अनुसरण में अधिसूचना जारी की थी। नियुक्त शिक्षक है ना, जो भी नियुक्त शिक्षक है, नियुक्ति के साथ साथ पदोन्नति के लिए भी टेट प्राप्त करने के लिए बाध्य अनिवार्य है। जबकि महत्वपूर्ण जो बिंदु है यहाँ पर वो 2010 में जो है ये अधिनियम लागू हुआ है, और 2010 के बाद जो नियुक्तियाँ हुई हैं राज्यों में, और जहाँ पर टेट यानी टेट के जो एग्ज़ाम हैं RT के नियमानुसार टेट के एग्ज़ाम नहीं लिए गए हैं, तो 2000 बाद के शिक्षकों के ऊपर ये लागू करने की बात कही गई थी। लेकिन घुमा फिरा करके 2010 के बाद के शिक्षकों को छोड़ दी करके, और जो 2010 के पहले शिक्षक हैं जो कि तत्समय भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती हुए थे, ये बात उन पर लागू कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसके विपक्ष में जो है वो कर्मचारियों ने कई पिटीशंस भी लगाई हैं, और अब जो है वो क्यूरेटिव पिटीशन भी इसमें दाखिल की गई है, और उम्मीद की जा रही है कि वहाँ से कुछ समस्याओं का हल मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो परीक्षा होनी थी, एग्ज़ाम होने थे, वो होने थे जो अधिनियम लागू है उसके बाद के शिक्षकों का, लेकिन ये उल्टा कर दिया गया है और अधिनियम लागू होने के पहले के शिक्षकों पर लागू कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर जो NCT के द्वारा कुछ बातें बताई गई हैं, स्पष्टीकरण दिया गया है, उन्होंने 11वें और 12वें जो यहाँ पर पॉइंट हैं, बिंदु हैं, उनमें स्पष्ट लिखा है कि वहाँ पर केवल शिक्षकों की प्रशिक्षित जो उनकी हम कहें शैक्षणिक योग्यताएं जो थी और उनके प्रशिक्षण थे, उनको यहाँ पर करने के लिए कहा गया था। टेट का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में घुमा फिरा करके और उन न्यूनतम शिक्षकों जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है उसमें टेट को भी जोड़ दिया गया है, जिससे शिक्षक काफ़ी परेशान हैं। और यदि इस बात को अच्छे से NCT समझ ले या सरकार समझ ले या सुप्रीम कोर्ट समझ ले, तो एक ही बात आती है कि कोई भी अधिनियम बनने के बाद ही उसे लागू किया जा सकता है। संविधान बनने के बाद ही लागू किया गया है। हर एक्ट जो है वो बनने के बाद लागू होता है। कोई भी एक्ट जो होता है वो बनने के बाद से इसके नियम चालू होंगे, उसके पहले वो नियम प्रवर्तन में नहीं रहेंगे। और आपका क्या है ना, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं भूलें। धन्यवाद। और TET की तैयारी आप करना चाहते हैं तो आप वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर जो शिक्षक TET देने के लिए बाध्य हैं उन्हें यहाँ पर TET की तैयारी भी करवाई जाएगी। धन्यवाद।